जो कि यूकैरियोटिक जो प्रमोटर सीक्वेंस है, एक तो प्रमोटर चाहिए, एक प्रमोटर साइट होती है, एक इनहैंसर साइट्स होती है, एक एक्टिवेटर साइट्स होती है। जो प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, कंट्रोल एलिमेंट्स है, वो आपके दो रहेंगे, ठीक है। जीसी बॉक्स होगा, एक कैट बॉक्स होगा, एक कोर प्रमोटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन के लिए, दैट वुड बी योर टाटा बॉक्स, ठीक है। उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहेगा जो -35 रीजन में काम करेगा। इट इज अ TA दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड द टाटा, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन्स, एक्सॉन्स 2, एक्सॉन 3, इंट्रॉन्स ऐसे बनते जाएंगे। जो अनट्रांसलेटेड रीजन होंगे वो इस तरह से +1 रीजन के बाद दिखेंगे जिस तरफ आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, करेक्ट। अभी आ जाओ टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स भी जिसे बोलते हैं। इट इज द स्ट्रेच ऑफ द 6 न्यूक्लियोटाइड होता है जो काउंट कीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो टाटा बॉक्स है, TATAAT, ठीक है। ये इस तरफ रहेगा आपका, करेक्ट। उसके बाद आपके -35 जो सीक्वेंस है, ये सेकंड कॉन्सेंसस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी जो कि TTGACA सेंटर्ड अबाउट द 35 बेसिस की होगी, जो कि लेफ्ट साइड ट्रांसक्रिप्शन साइड से होगा, करेक्ट। Now transcription process में as I earlier mentioned that there are the 3 basic reasons, initiation, elongation and finally the terminations. अभी जो थोड़ा सा ब्रीफ देखें तो प्रोमोटर बाइंडिंग रीजन रहेगा, डीएनए अनबाइंडिंग होगी, फिर आरएनए चेन इनिशिएशन होगा, फिर आरएनए चेन इलोंगेशन होगा, फिर आरएनए चेन टर्मिनेशन होगा। जो इनिशिएशन फेज है उसमें क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले तो प्रमोटर रीजन ढूंढेगा, ठीक है, जिसने ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करनी है। उसके बाद इलोंगेशन फेज आएगा जो कि कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्ट्रैंड बनाएगा। टर्मिनेशन में क्या करेगी, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने अपना काम रोक देना है, ठीक है। एंड जो नेसेंट आरएनए है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट को, सेपरेट कर जाएगा। जैसे फॉक बन रहा था ना, उसमें अनबाइंड करके फॉक बन रहा था आपकी रेप्लिकेशन में, दैट वाज अनदर प्रोसेस नो डाउट, बट वैसा कुछ वैसे बबल जैसे बना था ना यूकैरियोटिक में। तो ये प्रोकैरियोट्स के बारे में डोंट कंबाइन दिस बोथ, बट just to understand that what is happen next, ठीक है। what would be the next step, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो। उसके बाद आ गया कि इनिशिएशन कैसे होगी, इनिशिएशन प्रमोटर रीजन कैसे ढूंढने के बाद वो इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन करवानी शुरू कर दी इस प्रोसेस में। तो ये हाईली कंजर्व्ड होगा बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, बट जो इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन है ये समवट डिफरेंट रहेगी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट बोथ ऑर्गेनिजम्स में। इनिशिएशन एज आई सेड कि आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर देगा, TTGACA रीजन -235 कॉन्सिक्वेंस था, एंड स्लाइड्स टू टाटा रीजन की तरफ जाएंगे वो लोग, ठीक है, -10 जो सीक्वेंस है। देन ओपन द डीएनए डुप्लेक्स, ओपन हो गया। अनबाउंड रीजन इज अबाउट द 17 बेस पेयर्स, जो अनबाउंड हो गया, ये देखिए ये चीज की बात कर रही थी मैं, इस रीजन की बात कर रही थी। ये अनबाइंड होने के बाद कितने बेस पेयर्स ओपन हो गया, 17 बेस पेयर्स, राइट। द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो जो है वो ऑलवेज प्यूरिन ट्राइफॉस्फेट रहेंगे, जैसे कि जीटीपी इज मोर ऑफन देन एटीपी, करेक्ट। जो आपका GPNOH स्ट्रक्चर है वो रिमेन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट रहेगा जब तक आरएनए सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं आरएनए पोल, जो डिफरेंट रीजंस मैंने बोले थे ना, आरएनए पॉलीमरेज के अल्फा 2 होता है, बीटा होता है, बीटा डैश एंड सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है। तो डीएनए इस तरह इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आ जाएगा कि आरएनए सिंथेसिस के लिए कोई प्राइमर नहीं चाहिए, बस अल्फा सब यूनिट जो है आरएनए पॉलीमरेज की वो ही पहले आएगी, इट विल कम फर्स्ट एंड रिकॉग्नाइज द 5 प्राइम जो 5 to 3 प्राइम जाएगा ना ये प्रोसेस, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वहां पे फॉर्म्ड हो जाएंगे। जो कोर एंजाइम है ये डीएनए के साथ साथ टेम्पलेट के साथ चलती जाएगी एंटर द इलोंगेशन फेज, जब तक वो इलोंगेशन फेज में एंटर नहीं कर जाता। अभी नेक्स्ट आ गया कि सेकंड स्टेप इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो गई है। तो कोर एंजाइम स्लाइड्स करेगा ऑन द डीएनए टेम्पलेट टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी उसी तरफ हो रही है ना। तो जो फ्री एनटीपीज हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, वो एडेड होने शुरू हो जाएंगे सीक्वेंशली, ठीक है, 3 प्राइम OH पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आरएनए स्ट्रैंड पे क्या क्या चीजें रह जाएंगी, एनएमपी एंड सबस्ट्रेट इलोंगेशन हो गई एंड आपके पायरोफॉस्फेट आ गया। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सेगमेंट 40 जो अप्रॉक्स न्यूक्लियोटाइड थे, नेसेंट जो आरएनए था, ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल,
ठीक है। तो 3 प्राइम सेगमेंट पे क्या क्या चीजें हैं, नेसेंट आरएनए हाइब्रिडाइज हो गया विद द डीएनए टेम्पलेट, एंड 5 प्राइम एंड जो एक्सटेंड हो रहा था वो एक्सटेंड आउट हो गया ट्रांसक्रिप्शन बबल बना के एज द सिंथेसिस इन द प्रोसेस है। अभी यहाँ देखो, यहाँ आपको पता चलेगा जो प्रिब्नो बॉक्स था, टाटा बॉक्स था, ठीक है, -35 सीक्वेंस था, -10 कौन सीक्वेंस था, वो रिवाइंड हो गया, यहाँ पे बबल बन गया, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे रह गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर वाला था यहाँ पे मतलब फॉरवर्ड होता जा रहा है, ये एक्टिव रीजन है, ये नेसेंट और आरएनए है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इस तरफ हो रही है। ये थोड़ा ओवरव्यू जो अभी तक हमने स्टडी किया जी। here you can see this is a -35 रीजन, -10 रीजन, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिलीज हो गया, एंड ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बन गया, ओपन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जब बबल की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल की इनिशिएशन। ये देखिए इस तरह से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो रहा है, ये मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये इलोंगेशन इस तरह से चलेगी फिर, ठीक है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा, ये देखिए इलोंगेशन शुरू हो गई, ये देखिए बाईपास आइसोमरेज हो गया, हेयर पिन एक बन गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का प्रोसेस अभी मैं बताती हूँ। ये आरएनए कुछ इस तरह से बन के रेडी है। टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज है, उसने अपना काम करना शुरू हो गया, वो डीएनए टेम्पलेट पे अभी और मूव नहीं करेगा, सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसका। ठीक है, आरएनए और पॉलीमर काम नहीं करेगा, सो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट फॉल्स हो गया ऑफ द जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो गया। जो टर्मिनेशन अकर्स है, या तो वो रो डिपेंडेंट होगी या रो इंडिपेंडेंट मैनर में होगी, ठीक है, इस चीज को रो बोलेंगे, रो इंडिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट आ गया टर्मिनेशन फंक्शन ऑफ रो फैक्टर, रो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होगी। रो प्रोटीन होता है एक, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है आपका, ठीक है, रो फैक्टर हेक्सामर होता है, ये 6 सब यूनिट्स हैं जिसके लिए एटीपीएस एंड हेलिकेसेस एंजाइम चाहिए। अभी टर्मिनेशन सिग्नल क्या होगा, स्ट्रेच होगा ऑफ 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बन चुका है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी, उसमें जीसी रिच रीजन है, ठीक है, जीसी रिच रीजन है। दूसरा जो सीक्वेंस है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द नेसेंट जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है विल फॉर्म होगी, स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे, स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनने की वजह से वो वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज आपका सिग्मा फैक्टर भी रिलीज हो गया, जो आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स था वो भी डीएनए टेम्पलेट पे हट गया, तो ऊपर से आके ये जो रो इंडिपेंडेंट रीजन है वो लूप स्ट्रक्चर बना गया, तो उसकी वजह से टर्मिनेशन हो गई। ये देखिए ऐसा करके कुछ लूप स्ट्रक्चर बनेगा, हेयर पिन सा बन गया, ठीक है, ये हेयर पिन है, यहाँ से डिलीशन कर देगा जब इसे स्ट्रक्चर को स्ट्रेट एक एमआरएनए स्टैंड पे लेके आएंगे, ठीक है। अभी सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए, cleavage of this transcript produces 5s 16s subunit, 23 subunit RNA molecules and the tRNA molecule। जो स्पेसियल रीजन है शो इन द येलो, ये इतनी स्पेस के बाद एक डिफरेंट जो सब यूनिट आरएनए मॉलिक्यूल आरआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो गया, मिथाइलेशन हुई, क्लीवेज हुई, न्यूक्लियस में ये एक सेपरेट सब यूनिट्स बन गई। अभी इनहिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन से आते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे थे, वो क्या है, इट बाइंड्स टू द, जैसे रेफामाइसिन होता है एक एंटीबायोटिक बोल रहे हो इसे, ठीक है, जैसे नॉट एंटीबायोटिक सॉरी, रेफामाइसिन, इट बाइंड्स टू द बीटा सबयूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू ब्लॉक द इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोलाइडिगिन होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को पे बाइंड जाके इनहिबिट करता है इलॉन्गेशन को। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्टिनोमाइसिन आ गया, ठीक है, एंटीबायोटिक, यस आई वाज करेक्ट, एक्टिनोमाइसिन आ गया डी, जो इंटरक्लेट्स करता है बिटवीन द एडजेसेंट जो जी सी बेस पेयर्स होते हैं वहां पे, एंड साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड आर्म्स फिल द नियर बाय नैरो ग्रूव जो बनता है वहां पे इलॉन्गेशन को रोक देता है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ये देखिए, ये आपका डीएनए टेम्पलेट है, ये न्यूक्लियस में हो रही है, ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से हुई, ये साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया, कोडॉन्स बन गए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में शो किया।